औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल अस्र इस सूरह मुबारका के रोशनी में आज मेरी चौथी तकरीर कि जिसमें परवरदिगार आलम वक्त अस्र की कसम खाकर कहता है कि ए इंसान तो खसारे में है, तो नुकसान में है, सिवाय उनके कि जो ईमान लाए, अमल सौले बजा लाए, एक दूसरे को हक़ की ताकीद की और सब्र इख्तियार किया। आज मेरा मौज़ू सुकन सब्र है कि जिसकी परवरदिगार आलम ने अपने कुरान में, अपने किताब में बारहा ताकीद की गई है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र की इतनी अहमियत है, या यूँ कहूँ कि परवरदिगार की नज़र में इस सब्र की इतनी अहमियत है कि बारहा परवरदिगार ने कुरान करीम में इसके फ़जीलत के मुख्तलिफ़ आयात का ज़िक्र किया है। परवरदिगार कहता है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सब्र की इतनी ताकीद की गई है कि क़ुतबाबुल इल्म अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद फरमा रहे हैं। मौला कहते हैं कि सब्र का निस्बत ईमान से ऐसी है कि जैसे सर की निस्बत बदन से है। मुख्तसर ये कि अगर हम इंसानी बदन को दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो सब्र, इंसान का सब्र उसका सर की मानंद है और इंसान की ईमान उसका बदन है। जिस तरह सर के बग़ैर बदन बेमायने है, उसी तरह अगर इंसान की ज़िंदगी में सब्र न हो तो उसका ईमान मुकम्मिल नहीं हो सकता। बहुत अहम बात का इंसान का ईमान, जिसकी परवरदिगार आलम ने जिसकी हिफाजत की बारहा ताकीद की है, का वो ईमान मुकम्मिल उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक इंसान सब्र अख्तियार न करे। हदीस मासूम कि जब अल्लाह के हबीब ने से पूछा गया कि क्या इस फ़ानी दुनिया में आपको कोई चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, तो उस वक्त हबीब खुदा ने, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इस पूरी दुनिया में मुझे 2 घूंट, 2 कतरे और 2 कदम अच्छे लगते हैं। पूछने वालों ने सवाल किया कि या नबी अल्लाह बताइए वो कौन से 2 घूंट हैं। तो उस वक्त रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि एक गुस्से का घूंट है जो इंसान पी कर अपने आप पर काबू पाता है, और दूसरा सब्र का घूंट है कि जिसे इंसान पी जाता है। फिर कहा कि 2 कदम जो मुझे करीब हैं, वो एक कदम जो मस्जिद की तरफ बढ़ता है और दूसरा कदम जो सिला रहमी के लिए बढ़ता है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे ये दोनों कदम बहुत हबीब हैं। और फिर कहा कि वो 2 कतरे जो मुझे पसंद आते हैं, एक तो वो कतरा जो परवरदिगार के खौफ में, उसकी इबादतों में बहता है, और फिर कहा कि दूसरा खून का कतरा जो शहीद का रुए ज़मीन पर गिरता है, मुझे वो खून का कतरा बहुत अजीज़ है। मुख्तसर ये कि सब्र की इतनी ताकीद की गई है कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में इसको इख्तियार करे। बिलखुसूस अपनी गुज़िश्ता तकरीर में हमने देखा कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो इंसान का सब्र का दामन छूटने लगता है, उसका यकीन टूटने लगता है, यकीन बिखरने लगता है, क्योंकि इंसान सब्र नहीं कर पाता। अगर तलक़ी मुसीबतों पर इंसान सब्र करना सीख ले तो फिर उसका ईमान महफूज है। शैतान की पूरी कोशिश होती है कि जब इंसान पर आजमाइशी मुसीबतें आए तो वो चाहता है कि वो परवरदिगार के बंदे को वरगलाएं, परवरदिगार के खिलाफ बहकाएं। और खुदा न खास्ता अगर इंसान पर
शैतान ने इस मसले पर गलबा पा लिया, कामयाब हो गया, तो इंसान का ईमान उसके हाथ से चला जाता है। ज़रूरत है तो हमें सब्र इख्तियार करने की ज़रूरत है। इस यकीन को अपने दिल में बसाने की ज़रूरत है कि जहाँ सारे रास्ते उसके सामने बंद हो गए हैं, वहाँ परवरदिगार की रहमत का रास्ता खुला हुआ है। जहाँ सारी दुनिया ने उससे कता रहमी कर ली है, उसका साथ छोड़ दिया है, वहाँ एक परवरदिगार है कि जो एक लम्हे के लिए भी उससे गाफिल नहीं है। जहाँ सारे उम्मीद के रास्ते बंद हो गए हैं, वहाँ परवरदिगार की उम्मीद आखिरी किरण मौजूद है कि जहाँ बंदे के पुकारने की देर है, वहाँ परवरदिगार लब्बैक कह देता है। ये उम्मीद अगर कायम हो सकती है तो सब्र के ज़रिए कायम हो सकती है कि अगर इंसान मुसीबतों में सब्र करना सीख ले तो फिर उसके बाद वो परवरदिगार से उम्मीद लगाता है। जब सब्र इख्तियार करता है, परवरदिगार से उम्मीद लगाता है, तो परवरदिगार ही उसके लिए काफ़ी हो जाता है। उमूमन हमने देखा है कि कई सुसाइडल अटेम्प्ट्स इसी वजह से होते हैं। साइकेट्रिस्ट इस बात की गवाही देते हैं कि आज कई लोगों में ये उम्मीद मौजूद नहीं है, ये यकीन मौजूद नहीं है कि जहाँ सारी दुनिया के रास्ते बंद हो गए, वहाँ खालिक परवरदिगार मौजूद है, जो आखिरी उम्मीद भी है और जो उनके लिए काफ़ी होने वाला भी है। हमारे मज़हब में परवरदिगार की रहमत से मायूसी को गुनाह कबीरा करार दिया गया है। इसकी वजह यह है कि जहाँ इंसान परवरदिगार की रहमत से मायूस हो जाता है, तो वहाँ अपनी दुनिया के सारे दरवाज़ों को वो खुद पे बंद कर लेता है। उसे ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा और उम्मीद बाकी नहीं रहती और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर आमादा हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि हमें परवरदिगार से उम्मीद वाबस्ता करनी चाहिए, हमें मुसीबतों पर सब्र इख्तियार करना चाहिए। और अगर तलखी मुसीबतों का सामना इंसान सब्र और यकीन और ईमान के साथ करेगा तो फिर वो चट्टान के सामने भी खड़ा हो सकेगा। कुरान में बहुत बेहतरीन वाक़या हमारी इबरत के लिए, कुरान एक ऐसी किताब की जिसमें ता क़यामत तक के सारे जवाबात मौजूद, ता क़यामत तक सारी ताकीदें मौजूद, जिसमें गुज़िश्ता कौमों का ज़िक्र, गुज़िश्ता नबियों का ज़िक्र और हमारे लिए दर्स। इसी कुरान में मादर मूसा का ज़िक्र है कि जिसके बारे में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि जहाँ परवरदिगार कहता है कि हमने मूसा की माँ के क़ल्ब को बांधा कि जब उसका दिल हर एहसास से खाली हो चुका था, सिवाय अपने बेटे के ख़याल के उसके दिल में कोई चीज़ मौजूद ना थी और बईद नहीं था कि वो अपने बेटे के राज को फाश कर देती। हम चाहते थे कि वो साहिबे ईमान में से हो जाए। ये उस वक्त की बात है कि जब जनाब मूसा को परवरदिगार आलम ने इस रूए ज़मीन पर भी भेज दिया। फ़िरऔन का वो पुरआशोब ज़माना कि जहाँ सारे नौमौलूद लड़कों को कत्ल किया जाता था, पेशन गोई हो चुकी थी कि एक नबी इस रूए ज़मीन पर पैदा होगा कि जो तेरे तख्ते को उलट कर रख देगा। फ़िरऔन ने इस पेशन गोई पर अमल करते हुए, इससे खौफज़दा होते हुए हर नौमौलूद लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। यहाँ बाहुक्म परवरदिगार आलम जनाब मूसा इस रूए ज़मीन पर भी आ गए और मादर मूसा को इल्हाम और वही हुई। परवरदिगार आलम ने इल्हाम किया कि मूसा को एक संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया जाए। जनाब मूसा की माँ के सामने बस दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि वो अपने बेटे को कटता हुआ देखें, मरता हुआ देखें, और दूसरा ये कि वो हुक्म परवरदिगार और रज़ाए इलाही के सामने अपने सर को तस्लीम कम कर दे। कोई मामूली बात नहीं है एक माँ के लिए अपने नौमौलूद बच्चे को टोकरी में डालकर दरिया में बहा देना, मगर जनाब मूसा ने की माँ ने परवरदिगार की रज़ा के सामने सब्र को इख्तियार करते हुए सर तस्लीम कम किया, हुक्म परवरदिगार की इताअत करते हुए संदूक में अपने नौमौलूद को डाल दिया। और फिर यही कुरान उस वाक़े की शहादत देता हुआ बयान हो रहा है कि परवरदिगार कहता है कि अजब नहीं था कि वो अपने बच्चे की हकीकत को वाज़े कर दे।
जब मूसा की माँ ने सब्र इख्तियार करते हुए रज़ाए इलाही के तहत इताअत परवरदिगार के साथ अपने नौमौलूद बच्चे को दरिया में डाल दिया, तो उस वक्त परवरदिगार ने भी उसके कल्ब को बांध दिया। क्योंकि मुफस्सरीन लिखते हैं कि जब एक माँ के सामने एक नौमौलूद बच्चा दरिया में बहता है तो उसकी कैफियत क्या होगी। जनाब मूसा की माँ के सामने कई एहसासात उनके जहन में, उनके दिमाग में दौड़ रहे हैं, कई ख्याल, कई वसवसे आ रहे हैं कि कहीं उनका बच्चा पानी में गर्क ना हो जाए, कहीं दुश्मनों के हाथ ना लग जाए। वो चाहती है कि ज़ोर से चिल्लाकर अपने बच्चे की आइडेंटिटी को वाज़े कर दे, हकीकत को वाज़े कर दे, मगर परवरदिगार कहता है कि उस वक्त हमने उसके कल्ब को बांधा ताकि वो साहिब ईमान में से हो जाए। परवरदिगार था कि जिसने जनाब मूसा की माँ को सोचने और समझने की सलाहियत उस वक्त अता की कि जहाँ उसका दिल और दिमाग हर चीज़ से काली हो चुका था, सकते में थी। उस वक्त रज़ाए इलाही के खातिर जब एक औरत ने, एक माँ ने अपने बच्चे को दरिया में डाला तो परवरदिगार आलम कहता है कि मैंने उसके कल्ब को बांधा और फिर परवरदिगार ने फिर दिमाग में उन्हें इल्हाम किया, सोचने और समझने के काबिल बनाया कि उन्होंने अपनी बेटी कुलसूम को बुलाया और इस टोकरी के हमराह कर दिया ताकि वो इस टोकरी के पीछे जाकर देखें कि बच्चा कहाँ जा रहा है। पता चला कि जब कोई भी इंसान परवरदिगार की रज़ा के सामने सब्र इख्तियार करता है तो परवरदिगार उसके लिए काफ़ी हो जाता है। ऐसा कोई ज़ख्म नहीं जो परवरदिगार कभी नहीं भर सकता, ऐसी कोई मुसीबत नहीं कि जिसका हल मालिक हकीकी के पास नहीं है, ऐसी कोई मुसीबत नहीं कि जिसका सामना करने की क़ुव्वत और ताकत परवरदिगार हमें अता नहीं कर सकता। परवरदिगार मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, दिलों को पलटाने वाला है, हर गम, हर ज़ख्म को भरने वाला है। इंसान सोचे, अगर इंसान सोचे कि वो इस मुसीबत से निकल नहीं सकता तो इस बात का यकीन रखे कि खालिक उससे एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं है। परवरदिगार उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अब जहाँ सब्र की बात आती है, मासूम फरमाते हैं कि 3 तरह के सब्र होते हैं। एक रज़ाए इलाही पर सब्र, दूसरा मुसीबतों पर सब्र और तीसरा गुनाहों से परहेज़ करके सब्र किया जाता है। आज का पुरआशोब ज़माना की जिसकी पेशनगोई पहले की जा चुकी थी कि जहाँ मासूम फरमाते हैं कि हमारे कायम के ज़हूर का ज़माना जब करीब आ जाएगा तो ज़हूर की अलामतों में से एक अलामत यह है कि इंसान के सामने गुनाहों के 70 दरवाज़े खुले होंगे। अगर इंसान चाहेगा कि एक नेक अमल करे तो उसका साथी उसे कोई ना मिलेगा, मगर 70 गुनाहों के दरवाज़े खुले हाथों से उसका इस्तकबाल करेंगे। आज का वो ज़माना है कि जहाँ एक फिंगर क्लिक से सारे गुनाहों के दरवाज़े घर बैठे हमारे सामने खुल जाते हैं। ज़रूरत है तो हमें परवरदिगार की रज़ा के लिए उसकी इताअत में इन गुनाहों से अपने नफ्स को पाक करने की ज़रूरत है, नफ्स को महफूज रखने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने परवरदिगार की रज़ा के लिए, उसकी इताअत के लिए इन गुनाहों से दूर रहें जो भले ही इस दुनिया में थोड़ी देर की लज्जत दे मगर वो आखिरत में हमारे अज़ाब का सबब बन सकते हैं। जहाँ हमने रज़ाए इलाही पर सब्र का बेहतरीन मुजस्समे नमूने अमल देखा, जनाब मूसा की माँ का वाक़या, तो वहीं हम मुसीबतों पर सब्र करने का सलीक़ा अगर सीखें तो जनाब अय्यूब के क़िस्से पर नज़र डालें। जनाब अय्यूब वो नबी कि जो बेहतरीन नमूने अमल है सब्र के लिए। अय्यूब वो कि जिसे परवरदिगार आलम ने दुनिया की सारी नेमतों से नवाजा था, रहमतों से नवाजा था, माल मवेशी, औलाद कसीर, बेहतरीन आराम और आसाइश से ज़िंदगी गुज़र रही है, बेहतरीन बागात मौजूद हैं, बेहतरीन खेती। अब
इबादत का, कसरत का ये आलम है कि फ़रिश्ते आपकी इबादतों को बहुत ही एहतराम से आसमानों पर ले जाया करते थे। मलऊन शैतान की नज़र एक मर्तबा आपकी इबादतों पर पड़ी। फ़रिश्तों से सवाल किया, ये कौन सी इबादत है, ये किस बंदे की इबादत है कि जो इतने एहतराम के साथ आसमान पर ले जाया जा रहा है। तो उस वक्त फ़रिश्तों ने कहा कि ये अय्यूब नबी की इबादत है जो परवरदिगार को बहुत करीब है, हबीब है, जो इबादत परवरदिगार को बहुत पसंद आती है। उस वक्त शैतान मलून ने परवरदिगार से कहा कि पालने वाले, तूने दुनिया की सारी नेमतें अय्यूब को दी है, इसीलिए वो तेरी इबादत कर रहा है। अगर तू इन नेमतों से उसे महरूम कर देगा तो अजब नहीं कि वो तेरी इबादत करना छोड़ दे। बस यहाँ से अय्यूब के सब्र का इम्तिहान शुरू हुआ। माल मवेशी परवरदिगार ने उससे छीन लिए, औलाद की नेमत से महरूम हो गए, इतने गुर्बत ज़दा हो गए कि आखिरकार बात ऐसी भी आ गई कि एक लुक़मा रोटी के लिए मोहताज हो गए। जनाब अय्यूब को परवरदिगार आलम ने मर्ज़ में भी मुब्तला कर दिया। हत्ता की बात उनके नामूस पर आ गई तो जनाब अय्यूब ने अपने सब्र का दामन छोड़ा। का पालने वाले, अय्यूब से नामूस का सब्र नामुमकिन है। मगर जहाँ बात सब्र की आ गई तो मुझे सब्र के मुजस्समे उस सैयदो मौला चौथे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र करना है कि जो सब्र का ऐसा मुजस्समा है कि जहाँ जनाब अय्यूब के सब्र का दामन छूट गया, उस कठिन तरीन मरहले में मेरे मौला ने सब्र के जौहर दिखाए। सब्र किसी मजबूर की कमज़ोरी का नाम नहीं है, बल्कि साहिब इख्तिदार की खामोशी का नाम है। अगर साहिब इख्तिदार परवरदिगार की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदगी के लिए खामोशी इख्तियार कर ले तो उसका नाम सब्र है। जहाँ मेरे मौला का ज़िक्र आ गया है तो सबसे पहले एक मसले पर रोशनी डालें कि मेरे मौला के इख्तियारात क्या थे। चौथे आका, या यूँ कहूँ कि हर इमाम अपने वक्त का साहिब अम्र होता है, जो परवरदिगार की रज़ाए इलाही, परवरदिगार की रज़ा का हामिल होता है। उसकी ज़बान से निकला हुआ हर फ़िक्रा परवरदिगार आलम तकदीर बना देता है। ऐसा वक्त का इमाम कि अगर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के ऊपर अपनी हुकूमत रखे, अगर इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाए। हर इमाम के पास परवरदिगार आलम ने ऐसे इख्तियारात दिए थे कि जिसका कोई सानी मौजूद नहीं था। चौथे आका के बारे में बस मुख्तसर सा वाक़या ताकि अज़मत सैयद सज्जाद जहनों में समा जाए और सब्र का सही मफ़हूम समझ में आ जाए कि सब्र कौन से हालात में किया जाता है। मेरे मौला वो हैं कि एक औरत, एक मुअज़्ज़मा मौला के पास आई हैं कि जिसका नाम तारीख़ में हबाबा लिखा है। हबाबा वो ख़ातून हैं कि जो पहले आका के पास गई थी, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास। ये औरत गई थी, मौला ने मोहर इमामत नगीने पर डाल कर दे दिया था। कहा था कि ए हबाबा, तुम वक्त के 8 इमामों से मुलाकात करोगी और हर इमाम से इमामत का मौजज़ा तलब करना। और इमामत का मौजज़ा इमाम ने अलामत बताई थी कि जो वक्त का इमाम होगा वो इस नगीने पर अपनी मोहर को लगाएगा। हबाबा ने पहले इमाम से मोहर ली, दूसरे इमाम से इमामत की हवाला मांगा, हत्ता की बारी चौथे आका के दरबार में हबाबा आई है, इमामत का हवाला मांगने के लिए आई है, इमामत का मौजज़ा तलब करने के लिए आई है। तो हबाबा ने देखा कि चौथे आका अपने बज़्म सजाए हुए इबादत परवरदिगार में मसरूफ़ हैं। हबाबा ने इमामत का मोहर का मुतालबा किया तो जनाबे सज्जाद ने, सैयदुस साजिदीन ने अपनी मोहर इमामत उस नगीने पर लगाई। अब जब दरबार इमाम में हबाबा आई है तो इतनी ज़ईफ़ हो चुकी है,
मौला अली ने कह दिया है कि 8 इमामों से तुम्हें इमामत की गवाही को तलब करनी है। चौथे आका के दरबार में आई है तो कमर कवीदा है, बदन में राशा है, चलने की ताकत मौजूद नहीं है, कदम लड़खड़ा रहे हैं। दस्त बस्ता हुई कहा, सैयदो मौला, आपके बाबा ने कहा है कि 8 इमामों की मैं गवाही लूँगी, मगर बदन में इतना ज़ौफ़ है, इतनी ज़ईफ़ हो चुकी हूँ कि चलना मुहाल है। बस इमाम के ज़बान मुबारक से दुआ के फ़िक्रों का निकलना था कि परवरदिगार आलम की जिसने ज़ुलेखा को जवानी अता की थी, इमाम की दुआ पर हबाबा को भी जवानी अता कर दी। अब जहाँ अज़मत सैयद सज्जाद जहन में आ जाए तो सज्जाद के सब्र पर भी नज़र डालें। मैंने कहा था कि सब्र साहिब इख्तिदार की खामोशी का नाम है, यानी रज़ाए इलाही पर अपने सर को तस्लीम कम करने का नाम सब्र है। यही मेरा मौला सज्जाद है कि जिसने 10वीं मुहर्रम को सारे मारेके को देखा भी है, अपने बाबा के सर को नोके नेज़ा पर बुलंद भी देखा है, अपनी माँ फुपियों को बेमखना वो चादर भी देखा है, अपनी बहन सकीना के गाल पर तमाचे भी रसीद हो रहे हैं, मगर मौला सज्जाद खामोश हैं। कायनात के अम्र का मुख्तार रज़ाए इलाही के लिए खामोश हैं। इसे कहा जाता है सब्र। अब जहनों में एक सवाल उठता है कि क्या सब्र जुल्म के सामने भी किया जाता है? जालिम के सामने सब्र करना ज़रूरी है? क्या इसकी ताकीद की गई है? तो हदीस मासूम पर रोशनी डालें। मासूम फरमाते हैं कि जुल्म के दौरान 3 लोग बराबर गुनाहगार हैं। एक जो जुल्म कर रहा है, दूसरा जो जुल्म में साथ दे रहा है, और तीसरा जो जुल्म सह रहा है। जब तक जुल्म सहने वाला राज़ी है, जुल्म करने वाला जुल्म करता रहेगा। जब तक इंसान अपनी आवाज़ बुलंद न करे, जुल्म की मुखालिफत न करे, जालिम को सुकून, जालिम अपने आदतों से बाज नहीं आएगा और वो अपनी नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए जुल्म को बढ़ाता चला जाएगा। यानी जितना जुल्म करने वाला गुनाहगार है, जुल्म सहने वाला भी उतना ही गुनाहगार है। अहले बैत अतार की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए दर्स है कि जहाँ मेरा मौला सज्जाद इतना बाइख्तिदार होते हुए भी, जो सज्जाद रोज़े आशूरा खामोश हैं, शाम गरीबा खामोश हैं, कूफा और शाम का सारे रास्ते में मुसीबतें सहते जा रहे हैं, मगर रज़ाए इलाही के लिए खामोश हैं। वही मेरा मौला सज्जाद जब दरबार यजीद में आया है, कमर खमीदा है। अहले बैत अतार की ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए दर्स है। मेरा मौला कमर कमीदा, बदन में राशा है, कमर में लंगर है, पाँव में बेड़ियाँ हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं। तसव्वुर के साथ सुनिए, सोचिए कि किस हालत में मौला सज्जाद को दरबार यजीद में तलब किया गया होगा। मलून, तख्त नशीन, गुरूर में चूर, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा है। 700 कुर्सी नशीन यजीद मलऊन की रियायत की नुमाइंदे हैं। रियासत यजीद 700 शहरों तक फैली हुई थी, 700 मुल्कों तक फैली हुई थी कि जिससे हर शहर से, हर मुल्क से एक नुमाइंदा उस दिन दरबार में मौजूद है। और मलऊन गुरूर में चूर है। मौला सज्जाद को हकीर समझता है। हकीर जानते हुए वो अपनी बड़ाई कर रहा है, अपनी फजीलत को आम कर रहा है। जब मलऊन ने अपनी फजीलत को आम करना चाहा, जालिम ने अपनी फजीलत को आम करना चाहा, तो उस वक्त मेरा मौला सज्जाद लड़खड़ाते हुए उठकर सवाल करते हैं कि अगर तुझे इजाज़त है, तू मुझे इजाज़त दे तो कुछ लम्हे के लिए मैं मिंबर पर चढ़ूँ। मलऊन गुरूर में चूर सोचता है कि ये बीमार शख्स, ये लागर शख्स भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा, जिसे जुल्म सहने की आदत हो गई है, भला वो मेरे ख़िलाफ़ आवाज़ कैसे उठाएगा। उस वक्त मेरे मौला सज्जाद ने तारीख़ी तकरीर ऐसी, तारीख़ी खुतबा ऐसा दिया कि मौला सज्जाद के खुतबे से सारा दरबार लरज़ने लग गया।
मौला सज्जाद ने अपना तारुफ, अपनी फ़जीलत को सबसे पहले आम किया और फिर मलऊन से मुखातिब होकर कहने लगे कि मैं वो हूँ कि जिसके बाप को तूने लबे नहर प्यासा कत्ल कर दिया। मौला सज्जाद ने मसाइब अहले बैत को इस ढंग से वाज़े किया, जालिम का जुल्म को गिनवाते हुए जालिम के सामने आवाज़ को बुलंद करके हमें दर्ज दे दिया कि जालिम के सामने खामोशी इख्तियार करना इस्लाम नहीं सिखाता है। वो अली जो फातह खैबर हैं कि जब मैदान विगा में चले जाते थे तो 7 पुश्तों का जायज़ा लेते हुए तलवार अबू तालिब चलती चली जाती थी। जुल्फ़िकार ऐसी चलती थी कि सारा माहौल अलमान अलमान की आवाज़ की गूंज से गूंज उठता था। ऐसे अली अपने दुश्मन को रज़ाए इलाही के खातिर सब्र की घूंट पीते हुए अपने दुश्मन को शरबत देते हुए नज़र आए हैं। एक मरतबा मैदान विगा में जब मेरे मौला ने दुश्मन को ज़ेर कर लिया था तो उस वक्त मलऊन ने अपने लवाब दहन से मेरे मौला के साथ बेअदबी की। अली ने जिस दुश्मन को ज़ेर कर लिया था, अली वहाँ से हट गए और कहा कि अगर अब मैं तुझ पर वार करूँगा तो गोया मेरा नफ्स उसमें शामिल हो जाएगा। फातह खैबर ने उस वक्त सब्र करके बता दिया कि सब्र रज़ाए इलाही के सामने अपने सर को कम करने का नाम है। बस परवरदिगार आलम से ये दुआ की पालने वाले हमें ये तौफ़ीक़ अता कर कि हम अपने ज़िंदगी को तेरी रज़ा के लिए गुजारें, हम अपनी ज़िंदगी में सब्र और तहम्मुल इख्तियार करें ताकि तू हमसे राज़ी हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।